हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय सर। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जो आपके नवोदय का सिलेबस है, नवोदय एग्ज़ाम क्लास 6 की एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसकी डिटेल में हमने बात की थी। तो आज हम उसका जो फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 ऑड मैन आउट। चैप्टर 1 ऑड मैन आउट पढ़ेंगे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। किसका? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज। उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट के बाद हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑड मैन आउट क्या होता है? तो जैसे कि हमने कल बात की थी, ऑड मैन आउट में आपको जो 4 ऑप्शंस होते हैं या 4 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 3 फिगर्स को, 3 ऑब्जेक्ट को सिमिलर उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कॉमन फीचर्स होते हैं, और एक ऐसा वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है जो इन तीनों से अलग होता है, जो इन तीनों से अलग होता है। तो ऑड मैन आउट क्या है? ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस ऑफ putting things or object into group and then find the different object or thing that does not belong to that group। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑड मैन आउट क्या होता है, जिनमें आपको जो भी ऑब्जेक्ट है जिनमें से सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में पुट करना है, और जो ऑब्जेक्ट उस ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, उसकी सिमिलरिटी, उसके फीचर्स नहीं दिखाएगा, उसको हम अलग करते हैं। वो होता है आपका ऑड मैन आउट। तो ये चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी डील विद द क्वेश्चंस विच हैव द सेट ऑफ 4 फिगर्स आउट ऑफ विच एक्सेप्ट 1। तो वहां पे ये जो ऑड मैन आउट है, इसमें क्या होगा, 4 फिगर्स होंगी, और उनमें से 4 फिगर में से हमें एक फिगर को अलग करना होगा, आर अनलाइक एंड हैव सम कॉमन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सम कॉमन फीचर हो गए या फिर और कैरेक्टरिस्टिक, सम कॉमन फीचर या सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सिमिलरिटी होगी उनमें कोई। तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर फ्रॉम द गिवन सेट। आपको उसमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक्सक्लूसिवली, मतलब जो कॉमन फिगर नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें उनमें से जो डिफरेंट है, जो एक्सक्लूसिव है, मतलब जिसको इन पहले में से किसी भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं है, जो इन 3 के अलावा है, एक्सक्लूसिव है, उसको हमें अलग करना है फ्रॉम द गिवन सेट। उसे हमें क्या करना है, अलग करना है, मतलब वही आपका क्या रहेगा, ऑड मैन आउट रहेगा। वो क्या रहेगा आपका, ऑड मैन आउट रहेगा। तो ये जो ऑड मैन आउट रहेंगे, ये जो ऑड मैन आउट होता है, ये किसके बेसिस पे होता है, मतलब हम उसको अलग कैसे कर सकते हैं। जो हम ग्रुप बनाएंगे, तो वो जो ग्रुप रहेगा उनमें क्या फीचर्स रहेंगे, और जो ऑड मैन आउट है वो उनमें क्यों नहीं आता है, ये हम देखेंगे। उसका बेस देखेंगे, कहाँ पे, किसके बेसिस पे हम ये अलग करते हैं। तो यहाँ पे है, इन दिस चैप्टर द चेंजेस इन फिगर्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, मतलब वो 4 फिगर्स है, वो कैसे फॉर्म हुई है, एंड उनमें से जो 3 फिगर्स है उनमें क्या सिमिलरिटीज है, उनमें क्या कॉमन है। सिमिलरिटीज से अच्छा है कॉमन क्या है, ये हम देखेंगे। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन नंबर साइड। तो जो 4 फिगर्स होंगी, उनमें जितने भी फिगर्स हैं या जो भी फिगर बनी है, उसमें साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स। कोई फिगर 4 की है, उसमें 4 साइड्स हैं, दूसरी फिगर में 5 है, तीसरी में 4 है, चौथी में 4 है। तो जिसमें 5 फिगर्स है, 5 साइड्स है, वो रहेगा आपका ऑड मैन आउट। उसके बाद होता है बेस्ड ऑन पोजीशन।
उनकी पोजीशन कैसी है, तो उसके बेस पे हम देखेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट, तो उनमें क्या होगा, दो एलिमेंट्स होंगे, मतलब एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं, और उनका रिलेशन हम देख के उनके रिलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से हम ऑड मैन आउट फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। क्या है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट का ग्रुप होगा या नहीं होगा, उसके आधार पे हमें, उसके बेस पे हमें ऑड मैन आउट करना है। देन उसके बाद आएगा बेस्ड ऑन रोटेशन, तो ये एक टाइप है बेस्ड ऑन रोटेशन। तो रोटेशन दो टाइप की होगी, यस, रोटेशन होगी दो टाइप की। एक तो रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, एक रोटेशन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, एंड एक रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज। एक रोटेशन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। तो जो भी हो फोर आपको फिगर्स दिए हैं, तो फोर फिगर्स में उसके मेथड ऑफ राइटिंग से हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसमें से ऑड मैन आउट फाइंड करेंगे। एंड ये है लास्ट बेस्ड ऑन रियल इमेजेस। क्या है, बेस्ड ऑन रियल इमेजेस, मतलब यहां पे क्या होगा, आपको फोर इमेजेस होगी, यहां पे क्या होगा, आपको फोर इमेजेस होगी, और उनमें से थ्री फिगर्स, थ्री इमेजेस ऐसी होगी, रियल इमेजेस होगी, जैसे हमें डेली लाइफ में हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उन तीनों में एक कॉमन मीनिंग होगा, और एक जो रहेगा उसमें थ्री से कोई लेना देना नहीं होगा, तो वो रहेगा आपका बेस्ड ऑन रियल इमेज। तो ये हमें पढ़ना है। ऑड मैन आउट में लगभग 8 टाइप्स है, लगभग 8 टाइप्स के फिगर्स होगी, और उसमें जो भी चेंजेस रहेंगे वो हमें देखना है। अब हम यहाँ पे हर एक के, ये जो यहाँ पे 8 टाइप है, तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम न्यू जो भी क्वेश्चन हैं हमें प्रैक्टिस के लिए, उन क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भी जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं, आप उन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, और आपका जो भी आंसर रहेगा रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन नंबर के साथ उस आंसर को आप कमेंट में भेज सकते हो। उस आंसर को आप नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट में भेज सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा। तो अब हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम ये 8 टाइप के 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे न्यू क्वेश्चंस। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, सो इन दिस टाइप आउट ऑफ द 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर फॉर्म इन द सेम मैनर्स while fourth figure is different. Candidate are observed to find out the odd figure. तो यहाँ पे जो 3 फिगर्स होंगे, जो 3 फिगर्स हैं वो सेम मैनर से फॉर्म होगी, और जो अलग फोर्थ फिगर है वो डिफरेंट होगी। तो उनमें से जो डिफरेंट फिगर है उसको हमें, जो डिफरेंट फिगर है उसको हमें, और वो रहेगी आपकी ऑड फिगर। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये है आपकी फर्स्ट फिगर, ये है आपकी फर्स्ट फिगर, जो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। ये सेकंड फिगर है, इसमें आप क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड फिगर है आपकी, जिसमें आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। एंड ये है आपकी फोर्थ फिगर, जिसमें आपको एक पेंटागन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, पेंटागन दिखाई दे रहा है। पेंटागन क्या होता है, जो क्लोज फिगर 5 साइड से बनी होती है उसे हम पेंटागन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये जो 4 ऑप्शन है, 4 फिगर्स है, इसको ऑब्जर्व करो,
फिर उसके बाद आपका जो ऑड मैन आउट का आंसर आएगा वो आप दे सकते हो। ओके, तो जैसे कि आपने यहां पे ऑब्जर्व किया, ये क्या है, ये ट्रायंगल है। ओके, फर्स्ट फिगर क्या है, ट्रायंगल है। सेकंड फिगर क्या है, स्क्वायर है। सेकंड फिगर क्या है, स्क्वायर है। थर्ड सर्कल है एंड फोर्थ है पेंटागन। फोर्थ क्या है, पेंटागन है। लेकिन यस, आपका आंसर आपको पता है, आपने अब तक आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम आपके आंसर से मैच करते हैं, आपका आंसर सही है या नहीं, ये हम मैच करते हैं। तो ये चारों में से फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फिगर जो है वो किसके कैसे फॉर्म हुई है, दे आर फॉर्म with the help of by using sides, they are formed by using side। मतलब जो 3 साइड से बनी हुई फिगर होती है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड से जो फिगर बन रही है यहाँ पे इक्वल साइड की, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। 5 साइड की फिगर को हम क्या बोलते हैं, 5 साइड की फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं। लेकिन सर्कल बनाने के लिए, यस, सर्कल बनाने के लिए हमें कोई भी साइड की जरूरत नहीं होती है, वहां पे हम कोई भी साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं सर्कल बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो तीनों फिगर्स है ये साइड की वजह से बनी है, एक ही टाइप के, एक ही सेम मैनर से बनी हुई है। लेकिन ये जो सर्कल है आपका, ये क्लोज कर्व की वजह से क्लोज सर्किट फॉर्म करता है, वहां पे हम साइड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो यहां पे ऑड मैन आउट है। यस, आपका भी आंसर यही आया होगा। यस यस यस। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। सेकेंड टाइप है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पे क्या होगा, 3 डिजाइंस हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड वाइल फोर्थ कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे 3 फिगर्स को सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे एंड फोर्थ फिगर जो होगी उसको डिफरेंट साइड होगी। यहाँ पे हम टॉपिक के साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हमारा जो लॉजिक है हमें ध्यान में आ जाता है, हम यूं ही समझ जाते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तब ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए हमें अलग अलग क्वेश्चन की टाइप प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हम सभी के नंबर ऑफ साइड्स मेजर करेंगे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने साइड्स है, 6 साइड है। सेकेंड देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरे में कितने साइड्स है, 7 साइड्स है। कितने साइड है सेकंड फिगर में, 7 साइड्स है। अब हम देखेंगे थर्ड फिगर, 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड फिगर में भी 6 साइड्स हैं। और ये जो फोर्थ फिगर बनी हुई है ये देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। सो फ्रेंड, जो फोर्थ फिगर है उसमें भी 6 साइड्स हैं, और जो फोर्थ फिगर बनी हुई है वो भी 6 साइड्स है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों जो फिगर्स बनी है वो 6 साइड से बनी है। लेकिन 7th फिगर से सेकेंड साइड बनी है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा आपका। आपका आंसर क्या आएगा, सेकेंड आंसर आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप। ये है आपका नेक्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन पोजीशन। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, बेस्ड ऑन पोजीशन। सो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर्स एलिमेंट इन 3 फिगर्स आर इन सेम पोजीशन while in 1 figure elements are in different position। elements are in different position। तो हमें उसकी पोजीशन देखनी है, वहाँ पे जो भी पोजीशन होती है वो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दिखाई दे रही हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दिखाई दे रही है और आपको इसमें से 3 फिगर्स की पोजीशन देखना है जो सेम होगी एंड 4th फिगर की
अलग पोजीशन होगी। तो ऑब्जर्व करो, आपके पास 20 सेकेंड है और 20 सेकेंड के बाद आपका आंसर आप बता सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर हर एक में शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है। उसके अंदर हर एक में शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है और 4 एरो भी दिख रहे हैं। हर सर्कल के बाहर एक एरो है। ओके, हर सर्कल के बाहर एक एरो है। यस, आ गया आपका आंसर। ओके, तो अब हम हमारा आंसर देखेंगे क्या सही आंसर है। तो यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है। यस, यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है और एरो भी वही डायरेक्शन में है। एरो भी वही डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे शेडेड पोर्शन, यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है और उसी के डायरेक्शन में एरो है, उसी के डायरेक्शन में एरो है। ये थर्ड देखो, थर्ड का ये शेडेड पोर्शन है, तो इस डायरेक्शन में एरो होना चाहिए था। यस, इस डायरेक्शन में एरो होना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे फोर्थ में देखो, ये सर्कल है, ये शेडेड पोर्शन है और इस शेडेड पोर्शन से उसी डायरेक्शन में एरो है। शेडेड पोर्शन के ही डायरेक्शन में एरो है। तो आपका ऑड मैन आउट का आंसर क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। आपका ऑड मैन आउट का आंसर क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। है ना आसान क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ये है आपका नेक्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन रिलेशंस ऑफ टू एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। सो in this type all 4 figures contains 2 elements in each figure are released to one another in a certain way. In different figure elements are differently related to one another. तो यहाँ पे ये 4 फिगर्स है, इनमें से 3 फिगर्स ऐसे होगी, इनमें से 3 फिगर्स ऐसे होगी जो एक दूसरे से कोई सर्टन वे में है, जो एक दूसरे से सर्टन वे में है। बट एक फोर्थ कोई भी एक फिगर होगी जिसका अंदर की फिगर से कोई ग्रुप में रिलेशन नहीं है, उसका दोनों में कोई सर्टन वे नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे 4 फिगर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 4 फिगर्स है और वो 4 फिगर्स में से 3 फिगर्स कुछ सर्टन वे में है। उसमें दोनों इनर एंड आउटर फिगर में कोई तो रिलेशन है। तीनों में 3 फिगर्स ऐसे होगी, इनमें से उनमें रिलेशन है। अब आप वहां पे देखो, चारों फिगर्स को, 4 फिगर्स को ऑब्जर्व करो और उन 4 फिगर्स में ऐसे कौन से 3 फिगर्स है आप उसमें रिलेशन देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप। और उनमें जो भी फिगर है, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप ढूंढ सकते हो। फाइंड कर लिया आपने आंसर? यस। ओके, तो ऑब्जर्व करते हैं। अब यहां पे देखो, ये जो फिगर है इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हेप्टेगॉन है और उसके अंदर क्या है? 1 2 3 4 क्वाड्रिलैटरल है। यहाँ पे सेकंड फिगर में देखो, ये क्या है? 1 2 3 4 स्क्वायर दिख रहा है एंड स्क्वायर के अंदर क्या है? ये ट्रायंगल है। स्क्वायर के अंदर क्या है? ट्रायंगल है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? 5 फिगर से बना हुआ है, तो ये आपका है पेंटागन। ये क्या है आपका? पेंटागन है और उसके अंदर है स्क्वायर। उसके अंदर क्या है? स्क्वायर है। और ये है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये है हेक्सागन और उसके अंदर है पेंटागन। उसके अंदर क्या है? पेंटागन है। मतलब यहाँ पे 6 साइड है, यहाँ पे 5 साइड है। ओके, बाहर 6 है, अंदर 5 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? ये पेंटागन है और ये स्क्वायर है। तो बाहर 5 है, यहाँ पे 4 है अंदर के फिगर में साइड। यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर है तो 4 साइड है, ट्रायंगल को 3 साइड से
लेकिन यहाँ पे ये हेप्टेगॉन है जिसको 7 साइड है और अंदर 4 साइड है। तो ये देखो 6 5 5 4 4 3 एंड ये है 7 4। तो यहाँ पे अंदर वाली फिगर में जो अंदर की फिगर है उसमें बाहर की फिगर से 1 साइड लेस है। बाहर की फिगर से क्या है, 1 साइड लेस है, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 साइड्स का डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट फिगर में 3 साइड का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर का 4 का आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द ऑड मैन आउट। यस, होप सो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं हम। ये है आपका नेक्स्ट टाइप। ओके, क्या टाइप है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, इसमें क्या है, इन दिस टाइप 3 फिगर्स हैव सेम एलिमेंट while fourth figure has different. Candidate are required to choose the figures which has different element. तो यहाँ पे 4 फिगर है जिसमें आपको प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाई दे रहा है। जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के साइन दिखाई दे रहा है। अब इसमें से आपको डिफरेंट एलिमेंट जो भी होगा, यस, इसमें से आपको जो भी डिफरेंट एलिमेंट दिखाई दे रहा है ऑब्जर्व करने के बाद वो रहेगा आपका आंसर। वो रहेगा आपका आंसर। तो ऑब्जर्व करो एंड क्या है आपका आंसर चेक करो, फिर मेरे आंसर के साथ आप आपके आंसर को मैच कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिंबल्स को ऑब्जर्व करना है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स को ऑब्जर्व करना है। ओके, तो आपको आंसर मिल गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो। तो आप वीडियो पॉज कर दो, आंसर फाइंड करो, उसके बाद वीडियो को आगे चलाओ। तो हम आंसर देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 एंड 1 2, मतलब प्लस के सिंबल कितने हैं, 3 है, एंड मल्टीप्लिकेशन सिंबल है 2। प्लस के सिंबल 3 है एंड मल्टीप्लिकेशन के 2 है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, 3 प्लस है एंड 2 मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 प्लस के सिंबल है और 2 मल्टीप्लिकेशन के सिंबल है। यहाँ पे देखते हैं प्लस के 1 2 और है कहीं पे प्लस, तो प्लस के कितने हैं, 2 है, एंड मल्टीप्लिकेशन के है 3 सिंबल्स। मल्टीप्लिकेशन के कितने सिंबल्स है, 3 सिंबल्स है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फिगर में प्लस के सिंबल 3 से एंड मल्टीप्लिकेशन के 2 से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका ऑड मैन आउट। ऑप्शन नंबर 4 है आपका आंसर। ये है यहाँ पे नेक्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन रोटेशन। तो ये जो रहेगा यहाँ पे 4 फिगर्स, उनके हमें रोटेशन चेक करने हैं। तो इन दिस टाइप, आउट ऑफ द 4 फिगर्स, 3 फिगर्स हैव सेम रोटेशनल डायरेक्शन, दैट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, while फोर्थ रोटेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें उसके रोटेशन को चेक करना है, वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उसको हम चेक करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको यहाँ पे 4 फिगर्स है। इस 4 फिगर्स को आप उसके रोटेशन को चेक करो और आपका आंसर फाइंड करो। जो भी आपका ऑप्शन होगा, वीडियो पॉज करके आप ऑप्शन को फाइंड कर सकते हो। हम यहाँ पे देखते हैं 4 फिगर्स में क्या है उसका रोटेशन। तो यहाँ पे देखो, ऊपर क्या है, सर्कल एंड नीचे है स्टार। ऊपर सर्कल है, नीचे स्टार है, और सर्कल के पास से एक एरो दिखा के बाहर, एक एरो मतलब सर्कल के पास एक एरो है बाहर के सर्कल में।
सेम सभी जो भी आपको फिगर्स है 4 फिगर्स उसमें वैसे ही है, सर्कल स्टार सर्कल स्टार सर्कल स्टार। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है, उसके बाद ये नीचे की डायरेक्शन में है, ये ऊपर की डायरेक्शन में है, और ये इस डायरेक्शन में नीचे नीचे लेफ्ट में दिख रहा है आपको, नीचे लेफ्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, पहले इधर गया, उसके बाद ये नीचे आया, फिर उसके बाद ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया। तो थर्ड, ये पहले तीनों फिगर्स में क्या दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे यहाँ पे था, फिर इसके बाद इधर आ गया, फिर इसके बाद वापस ऊपर चला गया। और ये जो है यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, वो एरो इस साइड में दिखा रहा है, और बाकी जो भी है यहाँ पे जो भी फिगर्स है उसमें एक एरो इधर था, उसके बाद इधर आ गया, फिर ऊपर आ गया ऐसे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑड मैन आउट। तो ऑप्शन 4 का रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज है, ऑप्शन 4 का रोटेशन क्लॉकवाइज है, और अदर जो 3 फिगर्स हैं उनका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। उनका रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन रोटेशन, उनके रोटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट टाइप है आपका बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। क्या है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। इन दिस टाइप 3 letters are formed by similar element while the fourth one is formed by different element। मतलब यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स हो गए, 3 लेटर्स हो गए, उनकी मेथड, उनको राइट करने की मेथड क्या होगी, सिमिलर होगी। वो एक सिमिलर मेथड से ही लिखते हैं, लेकिन फोर्थ वन जो होगा वो रिमेनिंग 3 से अलग होगा। तो फोर्थ टाइप का जो ऑप्शन होगा आपका, जो भी फोर्थ फिगर होगी वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर दिख रही है, ओके। तो 4 फिगर्स को ऑब्जर्व करो वीडियो पॉज करके, एंड आपको जो भी उसमें से समझ में आता है, जो भी आप समझ सकते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसमें से आपको ऑड मैन आउट को फाइंड करना है, ओके। तो हम बात करते हैं अब कैसे लिखा जा सकता है। तो ये फर्स्ट सी दिख रहा है, तो ये सी को कैसे बनाया उन्होंने, इस तरह से, जिसमें 3 लाइन्स दी है, ओके। ये टी जो दिख रहा है, टी को हम कैसे बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ये जेड है, यहाँ पे जेड को हम कैसे बनाते हैं, 1 2 3, ओके। एंड एन होता है, ये एन आ गया आपका, एन आ गया, ओके। तो ये सी को बनाने के लिए 3 लाइन्स लगती है, जेड को बनाने के लिए 3 लाइन्स लगती है, और एन को बनाने के लिए 3 लाइन्स लगती है। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3 लाइन से बना हुआ है, ये 3 लाइन से बना हुआ है, ये 3 लाइन से बना हुआ है, और ये जो है ये 2 लाइन से बना है, जो 2 स्ट्रेट लाइन है उससे हम टी बना सकते हैं। और ये 3 हम, ये रिमेनिंग 3 फिगर्स को हम 3 स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। तो आपका ऑड मैन आउट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑड मैन आउट क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ऑड मैन आउट है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। हम इसको 3 स्ट्रेट लाइन से लिख सकते हैं, इसको 3 स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं, इसको 3 स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं, बट इसे लिखने के लिए सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन लगती है। टी को हम कैसे लिखेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन के इस्तेमाल से लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा आपका ऑड मैन आउट। एंड यहां पे है आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप, बेस्ड ऑन रियल इमेज। बेस्ड ऑन रियल इमेज, यहाँ पे 4 रियल इमेज होगी, और जिसमें से उनका सेम मीनिंग आता है, उसमें से जो भी सिमिलर मीनिंग आता है वो 3 फिगर्स होगी, और एक फिगर ऐसी रहेगी जिसका उन तीनों फिगर से कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जिसका तीनों फिगर से कोई भी मीनिंग नहीं होता है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 8 में दिख रहा है आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट फिगर है बुक दिखाया है, यस, फर्स्ट फिगर में क्या दिखाया है, बुक दिखाया है, सेकेंड फिगर में पेंसिल है, थर्ड फिगर में इरेजर है, एंड फोर्थ जो है वो क्या है, साइकिल है, फोर्थ क्या है, साइकिल है। तो ये फोर्थ फिगर को आप रियल फिगर है जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। अब उनमें सिमिलर जो रियल मीनिंग है सबका, जो हम एक जगह पे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसका किसी एक फील्ड से रिलेशन है, उसका वो आपको ऑप्शन देखने हैं। तो यहाँ पे बुक, बुक, पेंसिल, इरेजर एंड साइकिल, तो इसमें से बुक, पेंसिल एंड इरेजर ये आपकी स्कूल स्टेशनरी है, ये तीनों क्या है, आपकी स्कूल स्टेशनरी है। और साइकिल जो है जिसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इन तीनों से कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो ये तीनों स्टेशनरी है। और ये साइकिल है, तो साइकिल अलग हो जाती है रिमेनिंग 3 से, साइकिल क्या होती है, अलग होती है रिमेनिंग 3 से। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका आंसर। ये है आपका ऑड मैन आउट। तो ये 8 टाइप के क्वेश्चन है, इसी 8 टाइप के क्वेश्चन से हम आगे के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लगभग हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग हम कितने क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे। और 50 क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, ओके। तो वी स्टॉप दिस वीडियो, होप सो आप सभी को समझ में आएगा। आप जो भी आपके आंसर्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो वी स्टॉप हियर।